मेरा नाम शकीला बानो है, मैं चीता के प्रॉब्लम में रहती हूँ। खाला 3-4 दिन पहले जो है एक न्यूज़ वायरल हुई थी, आप लोग न्यूज़ में दिखाई दे रहे थे। कुछ ब्याज को लेके कुछ ब्याज पे देने वाले लोग हैं जो आपके ऊपर हमला किए थे, पुलिस में शिकायत भी हुई थी। क्या था पूरा मामला, बताएंगे जरा? मामला ऐसा था कि मैंने मुस्कान से 50,000 ली थी और 50,000 का रोज का 750 ब्याज जाता था, मगर थोड़े दिन नहीं दो तो वो ब्याज बढ़ जाता था। फिर वो बोलती थी मेरे से ही 10,000 लेके ब्याज क्लियर करो। ऐसा करते करते उसने 1,20,000 कर दी। तो अब हम लोग बोले कि कितना हो गया तेरा, तो अब बोलती है 4.5 लाख तक मेरा पूरा निकल रहा है। तो भी हम लोग ने मैरून के वहाँ BC उठा के देने की कोशिश करे उसको कि चलो खत्म हो जाएगा। तो बोलती नहीं, पहले 70,000 और ब्याज चढ़ गया। तो बोलती 4,70,000 दो। तो मैं बोली इतना तो नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास 4 लाख है तो ले लो। तो बोलते नहीं मांगता, तुम मुद्दल में कम दो, ब्याज रोक दो। ऐसा बोलते हैं, ब्याज ले लो, मुद्दल कम दो। तो क्यों हम मुद्दल कम देंगे? कल को 1 लाख रोकने बोल रही है तो 1 लाख का 4 लाख फिर हो जाएगा। तो कहाँ से हम गरीब लाएंगे? हमारा पानी पूरी का धंधा है रोड पे, हम इतना तो नहीं कमाते हैं। हम खाने के वांदे हो गए, रात को 4-4 बजे मैदान में बैठते उसके डर से। क्या हम घर पर नहीं जाते कि आके ठोके? ये एक रोज 4 बजे रात को आके इतनी जोर जोर में दरवाजा ठोक रही थी, जो कि मेरे शोहर को सब नहीं मालूम था। कितने दिन पहले आप लोग ने जो ब्याज पे लिया था पैसा? हम लोग सितंबर से चालू करे, 6 महीने। रास्ता किसने बताया था आपको? मतलब और रास्ता एक राबो करके है, राबो करके वो लेके गई थी। वो बेचारे अच्छे के लिए ले गए कि चलो तुमको दिलाऊं, अब उसको भी मारते हैं। तो वो भी फंसी है वहाँ। ब्याज पे तो आपने लिया है ना? हाँ लिए थे, अपनी मर्जी से कहते हैं वहाँ पे। हाँ जी। ओके, तो मतलब आप पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन कितना पैसा है अभी, कितना बाकी है? वो 4.5 लाख बोल रहे हैं। एक दिन का कितना भरते हैं आप पैसा? अब आस्ते आस्ते करते करते तो रोज का 2,500 ब्याज हो गया है। और उन लोग क्या कहते हैं कि तुम BC मत लो, हम तुमको कार्ड बना के देते हैं, रोज का 3,500 भरो 6 महीना। तो मैं कहाँ से भरूंगी 3,500 रोज का? हमारे पास आएगा पानी पूरी के धंधे में कोई इतना कमाता है? मेरे बेटे है, बहू है, पोता पोती है, सब हम लोग क्या खाएंगे और क्या देंगे हम लोग? तो हम लोग ने उस दिन कोशिश किए देने की, तो आए डायरेक्ट बोले पैसा नहीं दे रही, कार्ड नहीं ले रही। बस वो कार्ड की उनको खुन्नस थी कि हमने उनसे कार्ड नहीं लिया। उसी घर पे आके मारा था क्या किसी? नहीं, बाजार में मारे हैं, बाजार में। बाजार में कहाँ? बाजार में हकीम डॉक्टर है, उनकी गली में जो मारपीट चालू किया। मेरे आदमी को धंधे से कॉलर पकड़ के लाए, जो क्यों वो कभी 1 में नहीं 2 में नहीं। कौन जब हम ब्याज देते थे इतना, जब हमारे आदमी के पास जाना मांगता था ना कि तुम्हारी औरत इतना ब्याज भर रही है, इनको निकाल लो। जब ब्याज बंद हुआ तो हमारा आदमी दिखा, और जब तक हम अकेले डर डर के भर रहे तो अच्छे से ब्याज ले रहे थे इन लोग। फिर क्यों मेरे आदमी पे लोग उठे? अच्छा, ऐसा जो आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें जो है कमेंट में ऐसा लिखा गया है कि आप लोग भी जो है ब्याज पे पैसा चलाते हो, तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई है खाला? आप इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब कि देखिए, आप लोग भी जो है ब्याज खोरो। हम अल्लाह के रसूल को जानते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, हम उनकी कसम खा के बोलते हैं हम ब्याज पर नहीं चला। अगर हम ब्याज पे चलाते तो हम क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगाते? हमारे घर में चटनी रोटी तो चलती है, हमारे तो खाने के वांदे है। घर खाली करने पे हमको पड़ा है। आज घर के लिए हमारा कितना लफड़ा हुआ कि 2 तारीख तक खाली करो। अगर हम चलाते तो हमारे पे डिपॉजिट होता। हाँ, ब्याज चलाने वाले। ऐसा भी सुनने में आया कि ऑटो भी छीन ली गई, मतलब हाँ, ऑटो छीन ली है ना, ऑटो दे रहे हैं ना, कुछ दे रहे हैं। अब ये बच्चा 10 दिन से बैठा है, मेरा दामाद, ऑटो नहीं, घर में किस परिस्थिति से उन लोग रह रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग ने खुद उन लोग को दिया है क्या? वो लोग ने छीना है? नहीं, वो आई मुस्कान था, अली था उसका हस्बैंड। आप थे सामने? हाँ, मैं जब सामने थी। मेरे को रात को 3 बजे फोन करे उन लोग ने, फोन करके कब्रिस्तान के यहाँ बुलाए जिस दिन पैसा देने का था ब्याज का। तो मेरे अभी ब्याज का पैसा नहीं हुआ, मैं तुझे कल देती हूँ। नहीं, नाटक करे अब भी चाहिए बोल के मैं से फिर बोली ला ऑटो की चाबी दे। मेरी 1 रात खाली रुक जा तू, सुन रही नहीं। दोनों आदमी औरत आए घर के वहाँ से ऑटो लेके गए और अभी तक के ऑटो नहीं दिए इन लोग। मतलब ऐसा पता चला है मुझे, मतलब मैंने भी जो इंक्वायरी निकाला हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा पता चला कि आप लोग ने अपने हाथ से दिया है कि पेपर ही नहीं, पेपर पर कुछ नहीं बना है। ऑटो लोग उस दिन ब्याज का पैसा ही नहीं गया था उसको, तो ऑटो जबरदस्ती लेके गई आके। ऑटो के लिए भी हम लोग चौकी गए थे, तो वहाँ वो क्या कहने लगी, इनने हम पे गिरू रखा है ऑटो। तो हमारी लड़की ने क्या बोले, अच्छा ठीक है कितने में रखा है? बोले 3 लाख में। तो मैं क्या बोली, वो 3 लाख मामला खत्म कर दो। तो जब मामला नहीं खत्म करने का था तो ऑटो रखे क्यों? फिर उसके बाद हमको मारे क्यों? तुमने तो बोले ना चौकी में कि 3 लाख में रखा है, तो हमारा मैटर खत्म हो जाता था ना। किसने मतलब मारा था? रुक्को ने मारी थी, रुक्को ने मारी थी, किसी एक्स्ट्रा का नाम मत बताओ। रुक्को ने मारी थी, मुस्कान ने मारी थी हम लोग को। और वो काटी है जो छोटी है जिसकी शादी नहीं हुई, वो सबसे ज्यादा मारी है, वो मुझे मारी है, घुस के मारी है।
और मेरे आदमी को तो इतना मारे तीनों जन ने मिलके कि मेरा आदमी भाग गया था, कुत्ता तक छोड़ दिया उसके ऊपर। मोबाइल तक चले गए वो लफड़े में, मोबाइल भी चले गया पूरा। मोबाइल में उन लोग का ऑनलाइन जितने मैंने पैसे भेजी हो 1 लाख के करीब में है मोबाइल में मेरे, वो मोबाइल भी घूम गया झगड़े में मेरा। तो ये सब चीज जब हुई आप लोगों के साथ में, आप लोग ने मतलब क्या किया, पुलिस के पास गए? कहाँ? पुलिस वहाँ पे नहीं, पुलिस उल्टा सईद भाई ने वहाँ पे भेजे थे हमारे को। इतना मार रहे थे, घर के अंदर डाल के मार रहे थे हम लोग को, ना कोई छुड़ाने वाला उधर पे थे। उसकी फुप्पू के घर पे। इस मामले में 100 नंबर को कॉल किया गया था? नहीं, हम लोग तो उस वक्त नहीं कर पाए। हाँ, इतना है कि मैंने मोबाइल ऑन कर दी थी सईद भाई को सुनाने के लिए, तो सईद भाई ने फिर पुलिस भेजे। ये मतलब मारा पिटी कहाँ पे हुई, किसके घर पे हुई exactly? उसके फुप्पू के घर पे। कहाँ पे घर उनके फुप्पू का? वही हकीम का जो दवाखाना है ना, वही गली में। मैं सामने से आ ही रही थी और सब जन उधर खड़े हुए थे ओके। सी सेक्टर में। तो अब पुलिस इसके बाद में क्या कार्रवाई करी? पुलिस आई, वो बड़ी वाली बोलती इन दोनों है, ये इसने मेरे बाप को बोलती इसने मेरे पे हाथ डाला, इसका आदमी हाथ डाला, पूरे कपड़े फाड़ ली थी। फाड़ के फिर बोली इन लोग को लेके जाओ यहाँ से। और जो के वो गली में सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। कैसा मार रहे थे हमारे को। उन लोग किस तरीके के लोग हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता उन है? लोग का तो इतना दहशत है ना, इतने कर्ज, इतने चिताके में आधे से ज्यादा पैसा लिए ले ब्याज पे उधर पे, जो कोई भी मुंह नहीं खोलता। हर दिन उन लोग का इसी रोज का नाटक है। उन लोग अपने आप को ना खुदा बनाए है चिताके में। तो अभी एफआईआर किसके किसके ऊपर हुआ है? अभी एफआईआर अली के नाम पे है, ये मुस्कान के नाम पे, रुखसार के नाम पे, मयूर के नाम पे है, लाल के नाम पे, और इमरान, इम्मो है जो उसको बुलाते, वो इम्मो इतनी धमकियां दे रहा मेरे को, बोलते तेरा आदमी का तेरा मर्डर कर दूंगा, बाहर लिख लो तुम लोग, कहीं भी लिख लो तुम लोग का एक्सीडेंट, बाहर के लड़के लोग से मार खिलवाऊंगा। और ऐसे ऐसे खबरी छोड़े हम लोग के मैदान में कि हर एक रिपोर्ट जारी है उन लोग को, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ उन लोग के खबरी दिखते हैं हम लोग को। इस धमकी को लेकर प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? ये हम लोग प्रोटेक्शन दो हम लोग, क्योंकि इन लोग की आए दिन धमकी बढ़ते जा रही है। जो देखो मैदान में बच्चे बोल रहे आज नहीं हम लोग कल पैसा फेंक के बाहर निकलेंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। अच्छा, धमकी किसके थ्रू आ रही है? ये उन लोग के तरफ से ही आ रही है। फोन पे दे रहे हैं आप लोगों को? नहीं, फोन में नहीं, बच्चे उन लोग के जो वहाँ पे पाले हुए जो रखते ना उन लोग ही दे रहे। अच्छा, तो ये मतलब इसके कुछ शिकायत आप लोग ने पुलिस स्टेशन में की फिर से कि मतलब धमकी? पहले ही पुलिस वाले को जब भी बताया कि हमारे को ऐसी धमकी आ रही, कल भी पूछे तो हम लोग को यही बोले हमको बहुत धमकी आ रही है कि जान से मार देंगे, केस रिटर्न लो, ये करो वो करो कर रहे। दहशत से मुझे जैसे मिली जानकारी के हिसाब से इनके दहशत से कुछ लोग जो आपके साथ वाले हैं वो मोहल्ला छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, बहुत से जन भाग गए। वो नसरीन बोल के एक है वो भाग गई है, वो शबनम बोल के उसका 5 लाख चढ़ा दी, वो चिताकेम से भाग गई है। सब ऐसे इन लोग इतना दहशत है वहाँ पे चिताकेम में कि लोग घर छोड़ के भाग जाते। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा ना भाड़े का घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग को बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है कि हम लोग भी निकल जाए। अच्छा, काफी कमेंट देखने के लिए मिले अलग अलग तरीके से, कुछ बच्चे बेचने की बात हुई थी या ब्याज पे पैसा आप लोग चला रहे थे, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये जो ब्याज की बात है, अगर हम मेरे ऊपर जैसा बोल रहे, मैं 400 से चलाती हूँ, ठीक है, मैं 400 से चलाती तो आज मेरी ये नौबत नहीं आती। मैं रातों में इन लोग की गालियाँ सुनती, इन लोग वहाँ लेके जाके इतनी गंदी गाली देते, धंधा कर तू जाके, ते को यहाँ भेज देंगे, ते को वहाँ भेज देंगे। अच्छा, रात में नहीं दे पा रहे उनका पैसा? नहीं दे रहे उनका पैसा, ब्याज का पैसा, तो बोलते धंधे पे लग जा। अच्छा, हमारे पास बहुत है गिरा के। 3 बजे 4 बजे लोगों का कोई टाइमिंग नहीं है। इन लोग ऐसा धंधा भी करते हैं लड़कियों का? लड़की कौन करते हैं, इन लोग का धंधा चालू है अभी भी। सुने अभी हम लोग ने बाहर साइड भी लड़कियां लोग भेजते हैं, विदेश भी भेजते हैं। मेरे को बोलते तुमको क्या करेंगे, तुम तो बुढ़ी है, तुम्हारा कुछ मिलेगा नहीं, जो करना है तुम्हारी लड़की का करेंगे। खरा अमाउंट आपने एग्जैक्टली कितना लिया था? एग्जैक्टली 50 से चालू हुआ था, अब 4.5 लाख हो गया है। आए दिन ब्याज रुक जाता है, इंसान कहाँ से भरेगा। हम अपना घर भी देखेंगे, इतना प्यार मोहब्बत से समझा रहे थे कि 4 लाख लाए हैं, ले लो खत्म कर दो। सुनेंगे नहीं, बोले नहीं, पहले ब्याज काटेंगे, इसमें से जो बचेगा वो मुद्दल में लेंगे, बाकी का वैसे ही चलने दो, बाकी का वैसे ही चलेगा। फिर 1 साल में तुम 4 लाख कर देंगे तो कहाँ से लाएंगे हम हर साल? हम तो खुद किराए के घर में हैं। सर, ये जो मामला हुआ है ब्याज के लेन देन में कुछ मारा पीटी हुई है चिताकेम में, तो ये मामला वो किस तरह से आप तक पहुंचा? जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद शेख है। मैं आपका फाउंडेशन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। परवीन मैडम हमारी प्रेसिडेंट है। तो परवीन मैडम के पास में एक कॉल आया, बोले
मैं ऐसा ब्याज में फंसी हूँ। मैंने 50,000 का 1.5 लाख रुपया दे चुकी हूँ और उसके बाद भी वो लोग 4.5 लाख रुपया मांगते हैं। मैं जान देने जा रही हूँ मैडम, मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है, मैं जान देने जा रहा हूँ। तो परवीन मैडम बोले वहाँ पर हमारे मोहम्मद सईद भाई है, चीता कैंप में रहते हैं, तो मैं इंक्वायरी करूँगी, ये बात आपकी सही है तो आपकी मदद की जाएगी। तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया। परवीन मैडम ने बोला सईद भाई ये मैटर आया हुआ है, आपके मोहल्ले का है, आप देख लीजिए। तो मैंने इंक्वायरी किया वो मैटर की। इंक्वायरी के बाद जब ताहिरा का नाम आया, उसका तो ये 15-20 साल से उनकी फैमिली का ये काम चलता है, पूरे ख़ानदान का काम यही चलता है। तो उन लोगों का इतना लोगों में दबदबा है कि बड़े से बड़े समाज सेवक, वहाँ के लीडर, नेता, कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। सलाम वालेकुम आपा बोल के निकलते हैं, लेकिन कोई बोलने को नहीं। और अफसोस की बात ये होती है कि कई न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो वो सोशल वर्कर तायरा आपा बोलते हैं उनको, कि कोई इंसानियत का कत्ल कर रहा है, लोगों को पैसा देकर अपने ब्याज के बोझ तले इतना दबा दे रहा है, एरिया छोड़ने पे मजबूर, जान देने पे मजबूर कर रहा है, उसको समाज सेवक कैसा बोल सकते हैं? अगर ऐसा मैं भी कोई गलत काम करूं, 2 नंबर का धंधा करूं, कुछ भी XYZ जैसे जो भी होता है गलत धंधे, जो संविधान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से गलत है, उसके बाद में अगर समाज सेवा में किसी की बेटी की शादी करा दूं या कुछ भी कर दूं, तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं हुआ ना अच्छे लोगों की नज़रों में। जो गरीब है, छोटे मोटे लोग हैं, बुरे, जो जिनको दुनिया की मालूमात नहीं है, तो वो लोगों के नज़रों में मैं हीरो हूँ उनका। सर, इस मामले में जब आपकी एंट्री हुई, आपके संस्था की एंट्री हुई, तो क्या कुछ मामला हमें सुनने को मिला है कि आपके संस्था के लोगों को या आपको इनको धमकी दी जा रही है कि इस मैटर से आप पीछे हो जाओ, आप इसमें ना आओ? तो क्या कुछ पूरा मामला है इसमें? देखिए ऐसा है ना, मैं वहाँ पर काफ़ी टाइम से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो परवीन मैडम ने जो मुझे आदेश दिया उस हिसाब से मैं वहाँ पर देखने को गया। मुझे पता चला उनकी रिक्शा छीन ली गई, उनको बुलाया गया, रिक्शा छीन ली गई। मुझे अचानक, मैं चौकी में गया, जो भी हुआ माशाल्लाह सीनियर साहब ने बहुत अच्छा क्विकली एक्शन लिया, उनके ऊपर FIR रजिस्टर हुआ। उसके बाद मुझे धमकी आ रही है। मैं एक मासूम मजलूम गरीब लोग जो रोड पे पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, उनकी मदद किया मैंने, हमारी टीम ने मदद किया, तो मेरी जान पे बात आ रही है। मुझे कपड़े फाड़ कर अटकाने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद मेरा एक बेटा है 15 साल का और एक बच्चा है मेरा 18 साल का। बोलते हैं कि उन लोग को पोस्को केस में अटकाया जाएगा। इंसानियत का काम करना अगर गुनाह है तो बताइए, ये सब काम छोड़कर मैं अपना घर दार देखूं और सिंपल अपनी ज़िंदगी निकालूं, लेकिन ये मेरे खून में नहीं है। मैं पहले से थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो मुझसे काम लिया है, मैं समाज सेवा करता हूँ, उस हिसाब से मैंने अपना कदम पीछे नहीं लिया। मेरी फैमिली डरी हुई है, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे बच्चे और सब लोग डरे हुए। मैंने उनको एक ही बात बोला, डरना अल्लाह से, जो होगा वो होगा, अल्लाह जो करेगा वो मंजूर है। तो मुझे भी जान की धमकी दी जा रही है। मैंने DCP सर, जॉइंट कमिश्नर सर और ट्रॉम्बे सीनियर शिंदे सर, उनको मैंने लेटर इंडिविजुअली मेरा दिया है, तो उन्होंने कार्रवाई का इमीडिएटली आश्वासन दिया और उन्होंने बोला कंप्लेंट उनके ऊपर कीजिए। तो ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। मुझे पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है कि मैं अगर किसी का हक का काम कर रहा हूँ, कोई मजलूम, कोई गरीब, 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, तो ये लोगों का पावर सोर्स कितना है देखिए। क्या लगता है आपको, इस धमकी के बाद आप इस काम को किस तरह से करना चाहेंगे? इस धमकी के बाद से मैं थोड़ा एहतियात रखूँगा। मैंने पेपर वर्क जो कानून के हिसाब से मैंने किया, मेरी टीम ने किया, लेकिन मैं मेरे कदम पीछे नहीं ले सकूँगा। वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास पैसे इतने के पैसे खर्चे कर देंगे, इसको एरिया से निकाल देंगे और घर इसके बिक जाएंगे। कानून के कलम में इतनी ताकत है, उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हमारी पेन की स्याही ख़त्म नहीं होगी। उस स्याही से हम लोग इनको समाज में ऐसी गंदगी का खात्मा हम लोग करना चाहते हैं। आपके फाउंडेशन के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह के मैटर के ऊपर? हमारे आपका हक फाउंडेशन के माध्यम से मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मत डरो जो लोग आपको 50,000 रुपया देते हैं और उसके बाद में 5 लाख कर देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी तकलीफ है, चीता के मुँह ऑल ओवर मुंबई हो, आपका हक फाउंडेशन से हमें संपर्क करें। जो भी काम आपके साथ में गलत हो रहा है, हमें संपर्क करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी
आपको कानून के हिसाब से हक दिलाने की। ये जो चितागम कैंप का मामला है, ब्याज पे पैसा लेन देन का, ये किस तरह से आप तक पहुंचा और इसमें आपने क्या क्या रोल किया है? मैं परवीन इमरान शेख आपका फाउंडेशन से हूँ। मुझे कॉल आया था खाला का, शकीला जो है ना विक्टिम, उनका मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे कॉल पर इन्फॉर्म किया कि सामने वाले उन पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एकदम से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी बेटी ने फ़िनाइल पी ली थी, तो वो वजह से मतलब जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मुझे लोकेशन पता चली चीता कैंप की। तो मैंने फिर हमारे ही टीम के मेंबर जो है सईद सर, उनको मैंने इन्फॉर्म करी। मैंने उनको बोला कि वहाँ पर आप इंक्वायरी कीजिए कि ये सब क्या चल रहा है, वहाँ पर ऐसे लोगों को टॉर्चर कैसे किया जाता है। तो उस हिसाब से सईद सर ने वहाँ पर इंक्वायरी करी, तो वहाँ पर उनको पता चला कि ये सब मतलब ज़्यादा ही वहाँ पर चल रहा है, उनका ज़्यादा ही गुंडागर्दी चल रही है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, धंधा करवाते हैं, बहुत कुछ और बहुत कुछ। मतलब वहाँ पर से डिटेल्स हमको पता चली, लोगों ने हमको ये सब डिटेल्स दिए वहाँ पर, तो उसके थ्रू हम लोग ने फिर ये कार्रवाई की। तो पुलिस से किस तरीके से मदद मिली आप लोगों को? हमने चीता कैंप के सीनियर सर है शिंदे सर, उनको हमने कांटेक्ट किया, तो वहाँ पर हमको पता चला कि मतलब सर ने एकदम क्विक इंस्टेंट मतलब एक्शन लिया उन लोग के ऊपर और उनके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा, इतनी मतलब जो है हिम्मत करके आगे बढ़ना और किसी को इंसाफ दिलाना, उसके बाद में जो है धमकी आना, हाँ। इसमें क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है ना कि मैं खुद इस रास्ते पर भटक गई थी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, तो उस रास्ते से मैं अपने आप को बचाकर निकली हूँ, ये बियाज के रास्ते से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैं मतलब मुझसे होके गुजरी है, तो वो चीज़ों पे मतलब अभी लोग नहीं पड़े ये सब चीज़ों में। मेरे और भाई बहन जो है, मैं मतलब ये जो जितने भी लोग हैं ये काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अल्लाह देख रहे हैं, ये हमारी आखिरत नहीं है, हमारी आखिरत दूसरी है। तो इसीलिए कैसा है ना, ये रास्ते को छोड़ दो, ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि अगर ये काम हमको फिर पता चलेगा तो हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, जो हमारे लॉ के हिसाब से है। हाँ, उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि जो धमकियां हमको दी जा रही है, जो सईद सर को दी जा रही है, उसके रिलेटेड हम लोग ने पेपर वर्क किया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग ने सबमिट किया हुआ है पेपर वर्क। और हम ये धमकियों से डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें हम हमेशा करेंगे। अगर कोई ऐसा तंग करेगा किसी को ब्याज के रिलेटेड, ये सब टॉर्चर ये सब होगा, तो हम लोग लॉ के हिसाब से ही चलेंगे और हम पेपर वर्क करके उनको उस अंजाम तक पहुँचाएंगे ही जहाँ पर हमको उनको पहुँचाना है। तो चिता कैंप में कई फैमिली ऐसी है जो ब्याज के जो है इसमें आके फंस चुकी है, मैक्सिमम फैमिली ऐसी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे आके कांटेक्ट कीजिए, अगर कुछ ऐसा रहता है तो हमारे आपका हक फाउंडेशन पे कांटेक्ट कीजिए, हमको पता चले। और भी अगर कोई लोग फंसे रहेंगे तो हमको कांटेक्ट कीजिए, तो हम उनकी हेल्प करेंगे और हमेशा करेंगे। हमारी जानकारी में आया है कि आपकी जो टीम वहाँ पर जीरो ग्राउंड पे जो काम कर रही है आपके संस्था के माध्यम से, उनको धमकी दिया गया, जो आपके साथ बैठे हैं सर, उनको धमकी दिए कि कपड़े फाड़ के गलत केस में, झूठा केस में फंसाएंगे, या उनके घर वाले को, उनको लड़के बच्चे को, या फिर मारने का धमकी। इस तरह की धमकी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हम लोग ने पेपर वर्क ऑलरेडी किया हुआ है, और अगर ये धमकी हमको देने से वो ये सोचेंगे कि वो सर पीछे हो जाएंगे या फिर हम डर जाएंगे, बैकआउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली है। हम उनका साथ देंगे, हम आखिर तक सर के साथ में खड़े हैं। और अगर उनको कुछ होता है तो उसके लिए मैं हमारे पुलिस शासन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को प्रोटेक्शन दीजिए, और वहाँ पर अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं गलत इंक्वायरी के लिए, ये सब गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। फिरोज भाई, आप भी चिता कैंप से हो और ऐसे कई मामले जो है आपके भी सामने आए हैं ब्याज को लेके। कई लोग जो है ब्याज में फंस चुके हैं और कई परेशानियों का सामना उठा रहे हैं। रात में 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे लोगों का जो है दरवाज़ा खटखटाया जाता है। क्या कहेंगे इस मामले में? ये जो मैटर आया है अभी, लोगों को मारा गया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरोज बिस्ती है, मैं चिता कैंप में रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सईद भाई और परवीन मैम और उनके हस्बैंड इमरान भाई को, कि उन्होंने इतना अहम मुद्दा उठाया है। और क्योंकि जब भी कोई फाउंडेशन या जब भी कोई संस्था जो बनती है, उसमें अक्सर देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें जो है झोल झपाटा करने के लिए लोग खोलते हैं और उसका अलग फ़ायदा उठाते हैं।
लेकिन ऐसे मुद्दों पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया कि भाई आप लोगों को ऐसी ऐसी धमकी आ रही है, और जाहिर बात है जो इतने बड़े पैमाने पे जो ब्याज का धंधा चलाते हैं, 50,000 दे के 4 लाख लेना 6 महीने के अंदर कोई आसान बात नहीं है। एक मामूली ठेला चलाने वाला रास्ते पे, मैं देखा उनको, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही वो उनका पानीपुरी का ठेला है, एक मामूली ठेला चलाने वाला रोज़ का 2,500 रुपया 3,000 रुपया ब्याज कहाँ से देगा। इतना बड़ा मुद्दा उठाने के लिए जो है ना बहुत बड़े जिगर की बात होती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस टीम को, और इंशाल्लाह चीता कैंप में ये मुद्दे को हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग काम करेंगे आगे, क्योंकि इस पर लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये सामाजिक ऐसी बुराई है जो आज इतनी बढ़ गई है। कैंसर का इलाज है लेकिन इसका इलाज नहीं है। फिरोज भाई, कहीं ना कहीं इसका जो पैसा को 50,000 को 5 लाख बनाना, इसके पीछे कहीं ना कोई रीज़न आपको दिखता है? रीज़न है ना सर, रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है कि देखो ब्याज, अभी जिन लोगों की बात कर रहे हैं ब्याज लेने की, कि जो लोग ब्याज लेते हैं उसमें अक्सर मैं देखा हूँ चीता कैंप में बहुत सारे, हर 4था-5वां आदमी इस बीमारी में मुब्तला है। हर कोई 4था-5वां आदमी जो है ना ब्याज खा रहा है आज, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से, कोई भाड़े के नाम पे या किसी और नाम से ब्याज खा रहा है। समाज में इतनी गंदगी इतनी फैल गई ना, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक शॉर्ट टाइम में जो है ना, मैं ये पूरी तफसील से आपको नहीं समझा पाऊँगा कि इसका कितना बड़ा नुकसान है समाजी तौर पे भी और दीनी तौर पे भी। ये दोनों तरीके से जो है इंशाल्लाह हम लोग एक चीता कैंप में एक प्रोग्राम रखेंगे, इसके लिए लोगों को अवेयर करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जैसा मैंने अभी सुना तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई 50,000 दे के 4 लाख रुपये वसूल करना, ये मतलब किसी एक आम गरीब आदमी के लिए जो भाड़े पे रहता है, जैसा वो खाला बता रहे थे, रो रहे थे कि वो भाड़े पे रहते हैं और उसके बावजूद इतनी बड़ी तकलीफ़। और मैं सुना हूँ कि ब्याज नहीं देने पे उन लोग बोलते हैं कि भाई आपकी बेटियों को धंधे पे भेजो। अरे बाप रे बाप, अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ में। इसके लिए हमको चीता कैंप में एक पब्लिकली एक अवेयरनेस जो है करना पड़ेगा, और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। फिरोज भाई, गलती तो दोनों तरफ से होती है। जैसा कि ब्याजखोर तो ऐसा नहीं बोलता कि भाई आओ मेरे से ब्याज पे पैसा ले लो। ब्याज पे पैसा लेने वाला जो है ब्याजखोर के पास जाता है और वो वहाँ से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा चाहिए, आप मेरी मदद कर दो। लेकिन वो पैसा रिटर्न देने की भी बात होती है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहेंगे कि बहुत से मैक्सिमम लोग जो है ये मजबूरी पे जो है चले जाते हैं ब्याजखोरों के पास ब्याज पे पैसा लेने के लिए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? राहिल भाई, जैसा कि मैं बोला कि शॉर्ट टाइम में मैं नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी इंशाल्लाह आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दूंगा इसका, कि लोग अपनी मजबूरी से जो है ब्याज लेने जाते हैं, कोई अपने शौक़ से नहीं जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्याज लेना, ब्याज देना, ब्याज की गवाही देना, ये सारा जो है ना गुनाह कबीरा है। इसका मतलब एक छोटा सा मैं आपको एक इस्लामिक जो मामले हैं इसके शॉर्ट में बताता हूँ कि इसका गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करना इतना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह कुरान हदीस में आता है कि इसका सबसे मामूली जो गुनाह है वो क्या है, अपनी ही माँ के साथ में जिना करना। ये इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। मालूमात इसलिए नहीं है कि जो दीन के ठेकेदार बैठे हैं हमारे, जिनको ये चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करने की वजह से मैं आपको राहिल भाई बता दूं, मेरे ही ख़ानदान के अंदर एक मेरी फैमिली थी, मतलब मेरे ही ख़ानदान के अंदर एक फैमिली थी जो कई साल से ब्याज खाती थी, कई साल से ब्याज खाता। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ चुके हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके इस छोड़ने को कबूल करे और उनके सारे गुनाहों को माफ़ करे। मैं उनके लिए दुआ करूँगा। तो वो मैंने देखा है कि मस्जिद के इमाम वो आकर उनके घर में बैठकर फातिहा पढ़ते थे। कहा जाता है कि हमारा खाना भी उसके घर के सामने लेके आके खाना भी जो है संडास खाने के बराबर है। उसके बावजूद भी इमाम आकर वहाँ पे फातिहा पढ़ते थे, फातिहा का खाते भी थे, उसके बाद में उनसे 551 रुपया लेते भी थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मस्जिद के इमाम ही आकर जो है ब्याज को बढ़ावा देंगे तो लोग उसको बुराई नहीं समझेंगे। बुराई को बुराई ना समझना भी जो है समाज के लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। पहले हमको बुराई को बुराई समझना पड़ेगा। और ब्याज कितनी बड़ी बुराई है
इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग चीता कैंप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेंगे इसके लिए, क्योंकि ये जहर मतलब ड्रग्स से भी खतरनाक जहर है, क्योंकि पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है, सबको तकलीफ है इससे। इंशाल्लाह हम लोग इसके बाद काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। रोज भाई, आप जो है पढ़े लिखे की किस तरह इसमें मदद लेना चाहेंगे? जो पढ़े लिखे लोग हैं सोशल एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा लेते हैं, वो कहाँ तक आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें? रोज भाई, आपका सवाल है कि पढ़े लिखे, अब जो है ना समाज को पढ़े लिखों की ही ज़रूरत है, क्योंकि अनपढ़ लोग बहुत राज कर चुके हैं हमारे ऊपर। नहीं मालूम होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से लोग जो है इस दलदल में क्या किसी भी दलदल में जब घुसते हैं ना, तो उनको निकालने के लिए ही पढ़ा लिखा आदमी ही उनको निकाल सकता है। क्योंकि इल्म हमारे इस्लाम में भी पहला जब वही आई अल्लाह के रसूल को, तो कहा गया इक़रा, पढ़ो। तो इल्म इतना ज़रूरी है, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमको अगर इल्म हासिल करना है तो आप चीन तक भी जाकर इल्म हासिल करो। इल्म की इतनी बड़ी अहमियत है। तो आप जैसे पढ़े लिखे और हमारे समाज में जो पढ़े लिखे उनको आगे आना चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ों को लोगों को अवेयर करके इस बुराई से निकालना चाहिए। जिस तरीके से आप पढ़े लिखों की जो है मांग कर रहे हो, वैसे ही ब्याजखोरों के पास पढ़े लिखे वकील भी मौजूद है। ये देखो राहिल भाई, कैसे ना ये सब कानूनी फंडे हैं, वैसा सपोर्ट के लिए फिर आ जाते हैं ना वो। हाँ तो आएंगे ना। देखो कैसा ना राहिल भाई, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ठीक है। कोई जैसा अभी परवीन मैम है, सईद भाई है, इमरान भाई है, ये भी पढ़े लिखे हैं, और जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। एक तरफ से ये भलाई के लिए आए हैं, दूसरी तरफ से वो बुराई के लिए आ रहे हैं, तो उनका उस पर पेट बंधा हुआ है। और जब लोग अपने पेट के लिए काम करते, वो लोग समाज के लिए कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। चीता कैंप के लोग जो है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, नेता है, कई जिम्मेदार है, इस मुद्दे पे वो लोगों के मतलब किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? राहिल भाई, देखो कैसा है ना कि जब तक कोई मामला सामने नहीं आता ना, तब तक लोग उस पर काम नहीं करते। अब ये जो मामला सामने आया है, देखो ब्याज तो मैं बताया जैसे आपको, हर चौथा आदमी आज ब्याज ले रहा है। तो जब तक ऐसी कोई घटना लोगों के सामने नहीं आती, लोग उस पर एक्शन नहीं लेते। अब ये घटना हमारे सामने आई है, इंशाल्लाह हम उन लोगों के पास जाएंगे जो चीता कैंप, जैसे आप चीता कैंप का नाम लिए, चीता कैंप के पढ़े लिखे समझदार सोशल वर्कर के पास हम जाएंगे, उनसे इस बात पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको कहा, इसके लिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, एक प्रोग्राम लेंगे उसके लिए, जिसमें हम सईद भाई और परवीन मैम और इमरान भाई इन सबको भी बुलाएंगे, और एक बड़े पैमाने पर हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह।